प्रियंका जी, पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। प्रियंका जी, आप अपने किन मुद्दों पर प्राथमिकता से काम करने का मानस बना रखा है आपने, और क्या कोई रोड मैप है इसके लिए? देखिए, मेरे दो बहुत बड़े इश्यूज हैं जी। पहला तो है ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि पीने का पानी भी आज दिन तक गांवों में नहीं पहुंच रहा। जब हम बात करते हैं पुराने समय की, तो पुराने समय में ये था कि पानी नहीं था, तो हम लोगों तक पानी कैसे पहुंचाते। अब जब नहर का पानी आ रहा है, जितनी रिक्वायरमेंट बाड़मेर विधानसभा को है उतना पानी बाड़मेर विधानसभा तक पहुंच रहा है, लेकिन फिर बात आई कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब पाइपलाइंस नहीं है, स्ट्रक्चर्स नहीं है, टैंक्स नहीं है कि हम पानी कैसे पहुंचाएं। तो अब जल जीवन मिशन के तहत घर घर जो पाइपलाइंस की योजना बन रही है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। फिर भी अभी बीच में गैप है, लूप होल है। वो लूप होल क्या है कि पानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी वो पोस्ट वेकेंट है। बीच की जो 15 जहाँ पोस्ट है वहाँ पर सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हैं जी। तो एक तो अधिकारी और कर्मचारियों की जो वेकेंट पोस्ट है वो जब तक नहीं भरी जाए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो नीचे लाइनमैन होता है। पानी की सप्लाई में सबसे इम्पोर्टेंट रोल उसका होता है कि जो वहाँ वॉल्व खोलना बंद करता है, लाइनमैन। कई जगह हमने ये देखा कि पानी भी है, पाइपलाइंस भी है, लेकिन उस लाइनमैन की कमी के कारण या तो वो है नहीं, या वो कार्य नहीं कर रहा है, या वो कोई द्वेषतापूर्ण रूप से काम कर रहा है, और इस वजह से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये जो सिस्टम है इसको भी सुधार करने की आवश्यकता है। पिछले कुछ समय पहले मीटिंग हुई थी पूरे अपने जोधपुर डिवीज़न की अधिकारियों की, मंत्री जी भी आए थे, और तब मैंने वहाँ पर भी कहा था पानी चोरी कहाँ हो रहा है, अवैध कनेक्शंस कहाँ हैं, कौन लाइनमैन काम नहीं कर रहा है, ये सारी जानकारी अधिकारियों को होती है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। ज़रूरत है कि वो स्ट्रिक्टली एक्शन ले, वो फील्ड में जाएं और अपने ऑफिस से बाहर निकलकर फील्ड में देखें कि कहाँ कमी आ रही है, तो डेफिनेटली ये समस्या दूर हो सकती है। कहीं ना कहीं आज तक पाइपों से पानी भी रिस रहा है, उसको भी मैं यही कह रही हूँ, जब तक अधिकारी फील्ड में नहीं जाएंगे, अपनी नज़र से नहीं देखेंगे कहाँ समस्या आ रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्यों हो रही है, तो तब तक वो समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए हमने यही कहा कि आप कमरों से बाहर निकल के थोड़ा फील्ड में देखिए, तो आपको पता चलेगा। और दूसरा मेरा मुद्दा है शिक्षा, एजुकेशन, बिकॉज हमारा ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ किसी समय में था जी, लेकिन आज हमारे बाड़मेर में वो हालात नहीं है। हमारे बाड़मेर के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे बच्चों को, युवाओं को यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा। बिल्कुल। तो यहाँ के बच्चे टैलेंटेड बहुत हैं, आप देखिए हर क्षेत्र में, चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम हो, आरपीएससी के एग्ज़ाम हो, सब क्लियर कर रहे हैं, सब फाइट कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि उनको वो टेक्निकल नॉलेज जिससे उनको यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिले, वो यहाँ उनको प्रोवाइड करनी चाहिए गृह क्षेत्र में। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो उसका इंतज़ाम हो। फिर हमारी जो कॉलेजेस हैं बड़ी, पीजी कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मुझे दुख होता है, अगर आपने कभी पीजी कॉलेज विजिट किया हो तो उसके अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको दुख होगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की पीजी कॉलेज की क्या स्थिति है। वहाँ हिंदी लैंग्वेज में पीजी नहीं होती। हमने सबसे पहले तो यही डिमांड की है कि वहाँ हिंदी लैंग्वेज में पीजी स्टार्ट करवाई जाए, है नहीं, तो हमने यही डिमांड रखी सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज में आप पीजी यहाँ स्टार्ट करिए, क्योंकि बच्चों ज़्यादातर हिंदी ऑप्ट करते हैं। गर्ल्स कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर भी यही स्थिति है। तो ये जब तक हमारी यहाँ कॉलेज जो हायर एजुकेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, जो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो और अभी तक हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि सक्सेसफुल हो रहे हैं। अभी उसमें और इम्प्रोवाइज सुधार करने की ज़रूरत है। तो प्रयास यही रहेगा कि यहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ें, यहाँ चाहे एजुकेशन, अब बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, देखती हूँ बच्चे कोटा जाते हैं, जयपुर जाते हैं, यहाँ के बच्चे इतनी दूर जाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, और फिर भी आपको पता है कंपटीशन है, सर्टेनिटी कुछ नहीं है। तो प्रयास ये रहेगा कि ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो इंस्टीट्यूट्स है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं,
हमारे बच्चों को यहाँ पर ही यहीं अगर पे हम कोई व्यवस्था कर पाए कि वो यहाँ रहकर भी उस लेवल का एजुकेशन एक एजुकेशन ले सके, काम बहुत सारे बहुत कर सारे हैं।